हर पिता, हर गुरु को चाहिए कि वो अपनी गद्दी, वो अपनी संपत्ति किसी ऐसे को दे जिसका वो विस्तार करे। ब्रह्मा जी ने क्या किया? देवर्षि नारद को कितने श्लोक दिए? 4। और उसी 4 श्लोकों देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को दिया, जिससे कितने श्लोक बने? 18,000। कितने बने? 18,000। इसी प्रकार हर गुरु को चाहिए कि वो, हर पिता को चाहिए कि वो अपनी संपत्ति ऐसी संतान को दे जो उसका विस्तार करे। एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक गुरु थे जिनका बहुत बड़ा आश्रम था। वो गुरु उस आश्रम के महंत थे। जब महंत की उम्र ज्यादा हो गई, वह बुजुर्ग होने लगे, तो सभी ने पूछा कि महाराज आप अपनी ये गद्दी अब किसको प्रदान करेंगे? उन गुरुजी के तो मुख्य सेवक थे जो उनकी सेवा करते थे, आश्रम को संभालते थे। तब वो गुरुजी कहने लगे कि मेरे ये 2 शिष्य हैं, मैं जो श्रेष्ठ होगा उसे अपनी गद्दी प्रदान करूंगा। बोले ठीक है। और गुरुजी ने क्या किया? अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों शिष्यों को एक एक मुट्ठी चने दे दिए और कहा कि 1 वर्ष बाद जो ये चने, एक मुट्ठी चने मुझे वापस देगा, उसको मैं अपनी गद्दी पे बिठाऊंगा। अब महाराज दोनों शिष्य सोचने लगे। एक शिष्य का क्या था? बड़ी बड़ी जटाएं थी। उसने वो एक मुट्ठी चावल अपने सर पे रखे और जोर से जटा बांध ली और कहने लगा अब तो ये सुरक्षित रह गए यहाँ, अब तो कहीं जाना ही नहीं, यही रखे रहेंगे, नहाना ही नहीं भैया 1 वर्ष तक। चने वापस करने तो उसने सर पे रखे और एक शिष्य गया और उसने एक मुट्ठी चावल, वो चने खेत में जाके बो दिए, एक मुट्ठी चने, और समय समय पर उन्हीं चनों को फिर से बो दिया। जब 1 वर्ष बाद गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि महाराज मैंने जो एक मुट्ठी चने दिए थे वो मुझे वापस कर दो। तो जब पहला शिष्य था उसने क्या किया? जटा खोली और चने, महाराज ऐसी गंध आ रही, कीड़े पड़ गए थे सर में। गुरुजी कहने लगे क्या है ये सब, बाहर निकल जाओ, पूरे में बदबू फैला दी मुझे, बाहर निकल जाओ। दूसरे से बुझाए हुए मुंह से दूसरे शिष्य से कहते हैं महाराज तुमने कहाँ रखे चने? तब वो कहता है महाराज मेरे चने यहाँ नहीं, आप मेरे साथ बाहर चलो, आपके दिए हुए चने बाहर रखो। जैसे ही वो गुरुजी को लेके आया तो क्या देखा कि लाखों बोरियां वहां पे रखी हुई है चनों से भरी हुई, और कहने लगा कि गुरुजी जो आपने मुझे चने दिए थे वो समय समय पर जमीन में मैंने बोए और आज उनका फल ये। तो गुरुजी ने अपनी गद्दी उन्हें प्रदान की क्योंकि वो श्रेष्ठ, उसने एक मुट्ठी चावल के लाखों बोरियां रखी। तो हर पिता को चाहिए कि वो अपनी संपत्ति किसको सौंपे? जो सत्पात्र उसको। पहली बात तो मनुष्य को इतना संचय करना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र आपका सपूत है तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो अपने दम पर ही आपको पूरी संपत्ति ला के रख देगा। और आपका पुत्र यदि कुपुत्र है तो आप जितनी भी संपत्ति जोड़ोगे वो उसका भी नाश कर देगा। इसलिए ज्यादा संचय करो मत, और जितना किया है उसका उत्तराधिकारी भी उसे बनाओ जो श्रेष्ठ, जिसमें
सत्पात्र के गुण। इसी प्रकार भागवत की चतुश्लोकी भागवत की रचना की गई, जिसमें बताया गया कि मनुष्य अहंकार में ये भूल जाता है कि मैं कहां से आया हूं। क्योंकि हे ब्रह्मा, जब ये मनुष्य नहीं था तब भी मैं था, जब ये मनुष्य है तब भी मैं रहूंगा, और जब ये मनुष्य नहीं रहेगा तब भी मैं